हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, परसों जो मैंने वीडियो डाली थी, 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो भी वीडियो डाली है कंटिन्यू, मेरे हिसाब से ये 4 वीडियो लास्ट वाली, चारों वीडियो में जाके चेक कर लो। बार बार एक ही बात बोली जा रहा हूँ कि मार्केट लिटिल बुलिश है, मतलब अप साइड के ज़्यादा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करो। अभी डाउन साइड का हमारे पास मोमेंटम नहीं है। और बार बार बोल रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं फिर भी अपने टारगेट पे पहुंच चुकी है, बट बैंक निफ्टी अभी टारगेट तक नहीं पहुंची है। बैंक निफ्टी में एक मूव पेंडिंग है। ये वीडियो आप देख सकते हो, चारों वीडियो में सेम ही बात बोल रहा हूँ। एक बात और मैं बार बार बोल रहा था कि प्राइवेट बैंकों पर नज़र रखो। प्राइवेट बैंक आपको एक दिन चलते हुए दिखेंगे, 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगी और उसको प्राइवेट बैंक ही चलाएंगे। ये चीज़ मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। ये मेरी चारों वीडियो देख लो, हो सकता है इस वीडियो में मैं बैक टू बैक 2 या 3 दिन ये बात बोल रहा हूँ कि प्राइवेट बैंकों पर नज़र रखो। और आपको मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे और दिखाता हूँ रिजल्ट पूरा, ठीक है। ये तो देखो पहले निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने तो आज इतना बड़ा मूव कर दिया जिसकी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और मैंने खुद ने आपको कहा था कि निफ्टी में फिलहाल ट्रेड इग्नोर करो। उसका रीज़न सिंपल था कि ये अपने 50% जोन तक आ चुका था। ये जो ऊपर से सेलिंग आई थी, ये जो यहाँ से सेलिंग आई थी, हमने उसका 50% जोन निकाला था ऐसे। एंड ये वो जोन था, मैंने कहा था ये अपने 50% जोन तक आ चुकी है। अब ये यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करेगी, उसके बाद डिसाइड होगा इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। अभी ये अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही है, ये चीज़ मैंने आपको कही थी। और आपके सामने है, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर निकल गई, ठीक है। हम ये मूव नहीं पकड़ पाए। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा था कि, मैंने ऐसे बोला था कि निफ्टी को आप इग्नोर कर सकते हो एक बार के लिए। जाना हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी है, ट्रेड अपसाइड के लेने, जाना अपसाइड में ही है। बट निफ्टी को इग्नोर कर सकते हो एक बार के लिए, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चल चुकी है और अपने 50% जोन तक आ चुकी है। ये बात मैं बोल रहा था। और मैंने कहा था बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने टारगेट पर पहुंची नहीं है। और आपके सामने है यही वो 50% जोन है, रेड जोन अभी मेरा मार्क किया हुआ पड़ा है, ये देख लो। ये जो बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रही थी तभी बोल दिया था, ये 3-4 दिन जब बिल्कुल साइडवेज थी ना, तभी बोल दिया था कि इसको इस रेड जोन तक आना है, उसके बाद डिसाइड होगा बैंक निफ्टी को क्या करना है, ठीक है। तो निफ्टी तो ऑलरेडी निकल गई थी अपने हाथ से, तो मैंने कहा था बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, और आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड की है। और ऐसी बात नहीं है, देखो मैं इतने दिनों से बुलिश हूँ, आपको बार बार बोले जा रहा हूँ कि अपसाइड के ट्रेड लो, बैंक निफ्टी में एक टारगेट आएगा, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट आने के चांस है। बट जैसे ही आज इसने, कल भी हमने बैंक निफ्टी में कॉल साइड की ट्रेड ली थी, कल भी उम्मीद थी कि ये आज ये टारगेट देगी, बट कल ये नहीं चली, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी। और एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा इंडेक्स को चलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि रिटेल उस टाइम पैसा कमा लेता है। जो छोटे ट्रेडर रहते हैं, सिंपल सी बात है, 10 वाला प्रीमियम 100 जाएगा, 200 जाएगा, तो छोटे छोटे ट्रेडर भी पैसा कमा लेंगे, है ना। तो ये चाहते हैं पैसा ना कमा पाए छोटे ट्रेडर। वही है कि जिसकी एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स को बिल्कुल साइडवेज कर दिया जाता है, इसीलिए ताकि कॉल और पुट दोनों को बिल्कुल खाया जाए दबा के। कल बैंक निफ्टी की जैसी एक्सपायरी हुई आपके सामने, इसने अपने रंग कल ही दिखा दिए थे जाते जाते। ऐसी बात नहीं कि आज ये चली, ये इसने कल ही अपने रंग दिखा दिए थे। ये लास्ट के जो 20 मिनट में इतनी भागी है ना, वहीं पता चल गया था क्या होने क्या वाला है कल। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं घर पे नहीं था, कहीं मैं बाहर था। बट मैं आपको परसों वाली वीडियो में 2 दिन पहले 3 दिन पहले कंटिन्यू बता के ऑलरेडी गया हुआ हूँ कि रेड जोन तक अपना टारगेट है। यहाँ तक जब तक बैंक निफ्टी नहीं आती तब तक सिर्फ बुलिश साइड की ट्रेड फाइंड करो। और आपके सामने आज इसने जैसी ही पहली 5 मिनट वाली कैंडल बनाई ना, मैंने 5 मिनट वाली कैंडल भी अपने फ्री ग्रुपों में ट्रेड दे दी थी, प्रीमियम में ट्रेड दी थी, सारे क्लाइंटों को ट्रेड दे दी थी। ना दी थी तो आप खुद बताओ, आप मेरे फ्री ग्रुप में भी हो, प्रीमियम में भी हो, आप खुद बता दो आपको ट्रेड नहीं दी थी। और पहली 5 मिनट में दे दी थी। वो वाला काम नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड बाई की, यहाँ बाई की, इतना लेट नहीं, बिल्कुल बॉटम से। पहली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी पूरी तरह से 5 मिनट वाली, तभी कॉल साइड ही ट्रेड दे दी थी। बोल दिया था बैठ जाओ, बस हो चुका आज इसका काम। और डे लो का एसएल दिया था आपको, डे लो का एसएल दिया था, और वहाँ से बैंक निफ्टी आपके सामने 900 पॉइंट का मूव किया है। 100, 200, 300 नहीं, 900 पॉइंट। और ये पूरा का पूरा कमाल हुआ है सिर्फ प्राइवेट बैंकों की वजह से। जो बैक टू बैक आपको मैं बोले जा रहा था कि प्राइवेट बैंकों पे नज़र रखना। और एक आपको एक्सिस बैंक की ट्रेड दी हुई थी, वो तो पूरी मैंने ट्रेड ही बता दी थी, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट बैंक है। तो मैंने आपको कहा था कि उस बैंक पर नज़र रखना। आपको लेके चलता हूँ उसके चार्ट पर। एक्सिस बैंक ये रहा, ठीक है। एक्सिस बैंक के अंदर अपना लॉजिक सिंपल था। ये ड्राइंग मेरी हट चुकी है थोड़ी सी, ठीक है। इसने यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करने आया था। रीटेस्ट करके जब ये यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था, तब मैं आपको बोल रहा था कि एक्सिस बैंक को बाय कर लो, एक्सिस बैंक आपको अपसाइड के टारगेट दिखा सकता है। और वही हुआ आपके सामने। ये मैंने रेड लाइन आपको दी थी, मैंने कहा था इसके नीचे अगर एक दिन भी ये क्लोज कर दे ना, क्लोज कैंडल बंद होनी चाहिए। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो ना, पोजिशनल ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स की क्लोजिंग देखा करो हमेशा। क्लोजिंग पे डिपेंड करता है उसको एग्जिट करना है, एंट्री करना है। तो ये इसके नीचे एक बार भी क्लोज नहीं कर पाया, और आपके सामने 1-2 दिन इसने टाइम वेस्ट किया। बट आज ये फाइनली सीधा 4% निकल गया स्टॉक।
जो अपने टारगेट थे एक ही दिन में पूरे कर दिए इसने। तो भाई ये इस तरह के ट्रेड हमारे फ्री ग्रुपों में, प्रीमियम ग्रुपों में मिलते रहते हैं और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो वीडियो बनाते बनाते मैं 1-2 स्टॉक बता ही देता हूँ नॉर्मली बात करते करते ही। बट आपको पता नहीं होता वो हमारे प्रीमियम स्टॉक रहते हैं, प्रीमियम ट्रेड रहती है वो। बट ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं तो सामने आ जाते हो तो मैं बोल देता हूँ कि ये वाला स्टॉक यहाँ से आप बाय कर सकते हो। बट वो वाले ज़्यादा स्टॉक हम फ्री ग्रुप में देते नहीं है, लाइव मार्केट में देते नहीं है। बट वीडियो देख रहे हो आप तो चलो कोई ना, जब भी वीडियो बनाते हैं 1-2 स्टॉक आगे आगे तो एंट्री प्राइस बता देते हैं, एग्जिट बता देते हैं। तो बार बार मैं आपको 2-3 बार मैंने आपको बताया भी था कि एक्सिस बैंक यहाँ से आपको चलते हुए दिख सकता है। बातों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं है कि बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि एक्सिस बैंक बाय करो, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला जाता है मोमेंटम में कि हाँ बस एक्सिस बैंक ठीक दिख रहा है, बाय कर सकते हो। एसएल आपको मैंने दिया था 1118, मैंने कहा था इसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लेना। बट आपके सामने है, वन वे निकल गया और अपने हाई तक पहुँच चुका है। अब अगर ये अपना यहाँ से हाई निकालता है, ऐसे वन वे तो नहीं निकल सकता, थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करके अगर हाई निकालता है तो आपको ये वाले टारगेट भी दे सकता है 1260 के। जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था एक्सिस बैंक बाय कर लो, सही जगह पे मिल रहा है, वो 1260 तक के टारगेट दिखाएगा। फिर यहाँ से इसने मोमेंटम किया, जब ये वाली कैंडल इसने क्लोज की थी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब भी हमने कहा था इसको बाय करो, ये वाला मूव कैप्चर किया था। पुराने वीडियो देख लेना जाके, ऐसे मैं मतलब हवाबाजी में बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा कि ग्रुपों में दिया था वगैरह वगैरह। वीडियोज़ देख लेना जाके, पुराने वीडियो पड़े हैं, सारे वीडियो पड़े। और एक्सिस बैंक ने जब ये वाली कैंडल बनाई थी तो तब मैंने ये भी कहा था अगर किसी के पास होल्डिंग है एक्सिस बैंक की, तो अगर ये इसके नीचे निकलता है ग्रीन कैंडल के नीचे, तो एक बार उसको कट कर लेना, फिर यहाँ से थोड़ा गिरेगा ये। और अगर किसी ने मेरे कहने से यहाँ पे अगर माल बेचा है तो जब ये वापस यहाँ पे आया तो उसको खरीदने का मौका मिल गया, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया उसको। तो यहाँ पे सेल कब करना है वो भी आपको बताया गया था, एंट्री कब करनी है वो भी बताया गया था। और जब ये यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा था तो मैं लगातार शायद 2 या 3 दिन वीडियो में बोला हूँ कि इसके ऊपर नज़र रखो। और चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी, प्राइवेट बैंकों पे नज़र रखना, प्राइवेट बैंक एक दिन बैंक निफ्टी को चलाएंगे, और वो दिन फाइनली आ गया। मुझे उम्मीद थी 500-600 पॉइंट चलाएंगे बैंक निफ्टी को, बट 900 पॉइंट 1000 पॉइंट चला दिया। और आज सुबह जो बैंक निफ्टी की ट्रेड हमने दी थी आपको याद है, 500 रुपये का प्रीमियम था, 490 495 1000 रुपये का हाई लगा, पूरा प्रीमियम डबल हो चुका है। और एक्सपायरी के बाद के पहला ही दिन था ये, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज पहला दिन था। आज प्रीमियम सबसे महंगे होते हैं, महंगे प्रीमियम को डबल होने के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, फिर भी आज बैंक निफ्टी का प्रीमियम डबल हुआ है। और अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड की होगी तो निफ्टी के प्रीमियम तो 5-6 गुना काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब निफ्टी के प्रीमियम तो कोई हद नहीं है। लास्ट में तो बहुत ही अच्छा मूव आ गया निफ्टी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पैसा बनाया होगा बैंक निफ्टी में। अभी आपको दिख रहा है निफ्टी फिर अपने कहीं ना कहीं जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बार बार जहाँ से टच करके गिर रही है, ठीक है, चैनल के टॉप से बार बार गिर रही है आपके सामने है। अब फिर कहीं ना कहीं ये अपने टॉप के पास पहुँच चुके, थोड़ी सी दूर है, एक मोमेंटम और आ सकता है अभी निफ्टी में। बट ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास दोबारा पहुँचेगी ऊपर, तो माहौल कितना भी बुलिश हो, याद रखना यहाँ से एक फॉल भी पॉसिबल है। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, जब भी ऐसा मोमेंटम बनेगा ना, जैसे लास्ट टाइम यहाँ से ये गिरा था, आप सभी को याद होगा, निफ्टी जब यहाँ से गिरा तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब एक फॉल आने वाला है, और यहीं से हमने ये पूरा फॉल पकड़ा था। तो अभी भी ऐसे नहीं है कि मोमेंटम बन गया तो पता नहीं छप्पर फाड़ देगी मार्केट, कहीं चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ इसने प्राइस एक्शन बनाया, अगर यहाँ सेलर एक्टिव होते हुए दिखे, तो जिस रफ्तार से ऊपर जा रही है ना, हो सकता है उससे डबल रफ्तार से नीचे भी आए। एक साइड ये सोच के मत बैठो एक दिन बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी मतलब बाइंग आ गई, तो ये सोच के मत बैठो अब मार्केट रुकेगी नहीं, ऊपर चली जाएगी, इतना ऊपर उतना ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे भी नहीं बोल रहा गिर जाएगी, बट ये वाला एक लेवल है जो कि काफ़ी हार्ड लेवल है। और मैं पर्सनली अगर अपना व्यू बताऊं तो मुझे लगता है ब्रेक नहीं होगा, मेरा पर्सनली व्यू ये है। यहाँ पे थोड़ी हलचल कर सकती है, थोड़ी नखरे कर सकती है, हो सकता है एक पंप दिखा दे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बट ये ब्रेकआउट नहीं होगा। यहाँ से ब्रेकआउट करके ऐसे बड़ी रैली नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहाँ से रैली आई तो आगे के टारगेट निकल रहे हैं सीधा 25,000 26,000, इतने बड़े, इतना मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। निफ्टी यहाँ से हो सकता है एक बार बायर को ट्रैप जरूर करे, बट मुझे ओवरऑल ये डाउन साइड का मूव दिख रहा है। और ये डाउन साइड का मूव मुझे लगता है 20 जून तक आपको दिख जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि अब आगे आने वाले इलेक्शन अगले वीक में, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होने वाली, हो सकता है एक दिन 400 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 500 पॉइंट नीचे, इस तरह का माहौल होगा एक हफ्ते तो। बट उसके बाद 7 से 8 जून के बाद में अगर मार्केट टॉप पे घूम रही है, 6 जून 7 जून 8, कोई भी सरकार आओ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कौन सी सरकार आएगी तो मार्केट बढ़ेगी घटेगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है अगर 7 से 8 जून तक ये कंटिन्यू ऊपर ट्रेड कर रही है, चाहे बीजेपी की 400 सीट है चाहे 500 कुछ भी हो, अगर ये ऊपर ट्रेड कर रही है तो 4 से 5 जून के बाद मैं डाउन साइड के ट्रेड फाइंड करने स्टार्ट करूँगा। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है फिर ये वहाँ से गिरेगी, ये फिर 20 जून तक हो सकता है हमें डाउन साइड का एक मूव दिख जाए। बट फिलहाल आपको करना कुछ नहीं है, फिलहाल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी मूवमेंट दिखेगी तो मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे और
जो कोई वीडियो देख लेगा उसके हाथ में आ जाएगी, वरना जो कोई लेट देगा फिर वो यही सुन लेगा कि हमने कहा था कि यहाँ चली जाएगी और यहाँ चलेगी, उसको बस सुनने को मिलेगा, वो प्रॉफिट कुछ नहीं कर पाएगा। अब जिस किसी ने वीडियो पहले देखी थी उसने हो सकता है बैंक निफ्टी में पैसा बना लिया हो, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बोला था यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, रेड जोन तक जाएगी बैंक निफ्टी, और चली गई है। बट जो कोई आज पहली बार वीडियो देख रहा है ध्यान से, उसको सिर्फ रिग्रेट हो रहा होगा कि मुझे तो याद ही नहीं है सर ने ऐसा मतलब कब बोला था, मैं तो ट्रेड ले ही नहीं पाया। तो ध्यान से ट्रेड को देखो, वीडियो को देखो, एंड जो कोई बातें हम बोल रहे हैं उन पर फोकस रखो। लाइव मार्केट में अगर आपको दिख रहा है कि सर ने ऐसे बोला हुआ है मार्केट में ऊपर साइड का मूव बन सकता है और बन भी रहा है, तो कोशिश करो वहाँ पे आप भी उस मूव का फ़ायदा उठाओ, ट्रेड करने की कोशिश करो उस मोमेंटम में, ठीक है। अब देखो, अब बैंक निफ्टी में उम्मीद है ये यहाँ पर एक छोटी कैंडल बना दे, ठीक है, इस रेड जोन में ये एक छोटी कैंडल बना दे, कल का दिन साइडवेज चला जाए मार्केट में, एक छोटी कैंडल बना दे, फिर उसके बाद ये जैसे कि यहाँ पे मान के चलते एक छोटी कैंडल बनी, ठीक है, ये एक छोटी कैंडल, यहाँ से उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगी ना, तो हो सकता है एक दिन और हमें ऐसा ही देखना मिले, ऐसा ही दिन देखने को मिले, 700 से 800 पॉइंट तक का मोमेंटम बने, ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कल एक डोजी कैंडल बन जाए या छोटी कैंडल बन जाए, तो हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी एक। बट अगर वन वे जाएगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कभी कभी निकल भी जाती है मार्केट, बट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट एक दिन अगर रेस्ट कर लेती है तो अच्छी ट्रेड मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, छोटी कैंडल होगी तो हमें एसएल भी दे देगी, मेन चीज़ है ना, छोटा एसएल मिल जाएगा। बट अगर यहाँ से कोई बाइंग कर रहा है तो उसके पास एसएल नहीं है, उसको ऐसा रखना पड़ेगा इसके नीचे। पोजिशनल की बाइंग की मैं मतलब जो कोई ट्रेडर बाय करते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में जो ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ से कोई पोजीशनल ट्रेड लेता है तो उसके पास एसएल नहीं है आसपास, उसको 1 डे की कैंडल के नीचे ही एसएल लगाना पड़ेगा, और ये एसएल बहुत बड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कल इसमें एक छोटी कैंडल बने यहाँ पे, और उसका फिर ब्रेकआउट हो तो हम छोटी वाली कैंडल के नीचे एसएल लगा के ये वाला मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन अभी बहुत दूर है बैंक निफ्टी की। आपको दिख रहा है 50,400 तक भी मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है तो, क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन ऊपर है, दिख रहा है हमें क्लियर, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस रखना। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको प्राइवेट बैंक चलते हुए दिखेंगे, तो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि प्राइवेट बैंक चले हैं कि नहीं चले, ठीक है। ये सारे प्राइवेट बैंक है आपके सामने, देख लो। ICICI बैंक 2% चला हुआ है, एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट 4%, HDFC बैंक 2.5% चला हुआ है, बंधन बैंक 2% चला हुआ है। अच्छे स्टॉक चले हुए हैं सारे के सारे। AU बैंक देख लो, और आपको दिखेगा कि इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा मार्केट को खींच के लेके गए वो यही है, प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक और ऑटो सेक्टर आपके सामने। प्राइवेट बैंक आज भागा है 2%, प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो 2% भागा है, और ऑटो सेक्टर आज भागा है 2.5, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा। बट ज़्यादा मैंने आपको देखो, ऑटो सेक्टर का तो मुझे पता नहीं चला कब निकल गया एकदम से अपने हाथ से, IT सेक्टर भी निकल ही गया। बट प्राइवेट बैंक को मैंने कहीं ना कहीं ट्रैक कर लिया था, और मैंने आपको कहा था इन बैंकों पे नज़र रखो, इनमें बैंक बना के रखो, ये आपको अच्छा पैसा बना के देंगे। और इन्होंने शायद एक हफ्ता तो हुआ ही नहीं, 4 से 5 दिनों में अच्छा पैसा बना के भी दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब टाइम अच्छा आने वाला, आगे पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। इलेक्शन के टाइम पर थोड़े अलर्ट रहना, और वीडियो को लाइक किया करो, एक कमेंट भी किया करो, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। जैसे कल मैं गया हुआ था, कई बार मैं आया था, थोड़ा लेट आया था, फिर मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मुझे 9:30 हो चुके थे। उस टाइम में अगर मैं वीडियो डालता भी तो मेरे हिसाब से व्यूज़ कम आते, या मेंबर देखते नहीं है इतनी लेट डाली हुई वीडियो। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो पूरा सामने से, तो हम भी पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे यूट्यूब पे, एंड वीडियोस बनाएंगे प्रॉपर। अभी फ़िलहाल एक ही वीडियो बना रहे हैं, बट अगर आप हमें बताते हो हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मेंबर सेम डिमांड करते हैं एक ही टॉपिक की, तो उम्मीद है कि सैटरडे संडे को हम उस पर एक वीडियो बनाएं, लर्निंग वीडियोस डालें। बट उसके लिए मेन चीज़ है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको लाइक करना पड़ेगा, एंड वीडियोस पे, हर वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा, और जो कोई मेंबर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये फ़िलहाल तो मतलब कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल मैं चाहता हूँ कि एक छोटी कैंडल बन जाए बैंक निफ्टी में किसी भी तरह से, और जैसे कि वैसा आपको पैटर्न दिखाता हूँ, पहले कभी बना हुआ था, 1 मिनट को। एक्सिस बैंक में भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, इसमें तो ड्राइंग भर दी हमने बहुत सारी। 1 मिनट रुको, थोड़ी इसमें ड्राइंग डिलीट करता हूँ तो आपको दिखेगा। ये देखो, जैसे लास्ट टाइम इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ये वाली कैंडल देख रहे हो, ग्रीन ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी कैंडल बनी थी खूब सारी। कितने % की कैंडल देख लो, 6% की कैंडल है। इधर यहाँ देखना, ठीक है, छोटी मोटी कैंडल नहीं, 6% की कैंडल है ये देखो, ऊपर देखो 6%, ठीक है। उसके बाद इसने ये डोजी बना दी, जिस तरह की मैं आपको बोल रहा हूँ। कल बैंक निफ्टी में मैं चाहता हूँ एक छोटी डोजी बने, या छोटी कैंडल बने, बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बने। उसके बाद उस कैंडल का जैसे ही हाई निकलेगा तो इसी तरह की सेम कैंडल एक और दिखेगी आपको, और दिखी है या नहीं दिखी आप खुद देख लो। एक्सिस बैंक में देख रहे हो,
बिल्कुल एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, फिर एक छोटी कैंडल के साथ रेस्ट करना है मार्केट को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पीछे वाली कैंडल बनी हुई है ना, बड़ी कैंडल मोमेंटम वाली, वैसी ही कैंडल एक और बनेगी। और अब बैंक निफ्टी में वही पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, बट ये पैटर्न पूरा तब होगा जब कल ये एक यहाँ पे छोटी कैंडल बना दे इस जोन के अंदर किसी भी तरह से, यहाँ एक कैंडल बना दे छोटी सी, फिर यहाँ से जैसे निकालेगी तो हो सकता है ये हाई हमको देखने को मिले जो कि ऑलमोस्ट है 49,600, फिर ये लेवल ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। 700 से 800 पॉइंट का स्पेस है। चलो वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।